सुनने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं बोलूं दुनिया को, मैं बोलूं दुनिया को, मैं बोलूं खोल तो सबकी खोल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। धन वाला हो या वाला हो, उसका तो पैसे वाला हो। घपले से मिले या रिश्वत से, बनता है मुकद्दर दौलत से। सच्चा है यहाँ कंगाल, तो बेईमान है माला माल, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। भगवान के घर भी खोट चले, पूजा के लिए भी नोट चले। जो चाहे करवा लो धन से, हर काम बने डोनेशन से। मिलता है उसी को वोट, दिखाए जो वोटर को नोट, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। पैसों पे अगर मैं मरता हूँ, बतलाओ बुरा क्या करता हूँ। जब बजती है शहनाई धन की, तब उठती है डोली दुल्हन की। मैं गंगू तेरी को दूं राज, मैं गंगू तेरी को दूं राज, गधों के सर पे रख दूं ताज। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है।
ओम शांति। कलयुग में कहते भी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की चमक, पैसे का अट्रैक्शन कोई भी अछूता नहीं है। बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारा सिक्का भी गोल है। बाबा समझाता है, ये दुनिया तो अभी सिर्फ काला बाजार ही बनकर रह गई, ब्लैक मनी। जैसे तुम्हारे दिल, वैसा बाबा कहता है वैसे तुम्हारे कमाने के साधन, कमाने की नीयत। आज देखो दुनिया में लोग काम से बचते हैं, पैसा तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कोई ऐसा शॉर्ट रास्ता निकले कि पैसा भरपूर हो। आज रिश्तों की नींव भी पैसा ही बन के रहे। हम सब अंडरस्टूड है ये सब बातें। किसी को पेपर में पास होना है तो रिश्वत, वोट चाहिए तो रिश्वत, नौकरी चाहिए तो रिश्वत, अस्पतालों में ऑपरेशन की डेट चाहिए तो भी रिश्वत। आगे बढ़ गया देश हमारा, हम पीछे रह गए। तो क्यों बाबा हमको ये सब समझा रहा है? बाबा कहता है कि बच्चे, इस काले धन ने आत्मा को, बाबा कहता है, काला बनाया, पतित बनाया। इससे साधन मिल सकते हैं, इससे रिश्ते जुटा सकते हो, लेकिन साधन मिलेंगे, सुख नहीं मिलेंगे। रिश्ते जुट जाएंगे, लेकिन प्यार नहीं मिलने वाला। मिलता? आजकल के माँ बाप देखो क्या कहते हैं, बच्चों को सब कुछ दे दिया तो बुढ़ापे में पूछेंगे ही नहीं कहाँ गया प्यार। इसलिए बाबा भी कहता है, बच्चे अब तो सब मनी माइंडेड है, क्योंकि इस समय तो पूरी पृथ्वी पर जो है ना, कहते हैं पैसे का राज है, यही रावण का राज है। तो बाबा कहता है, बच्चे ये धन भी क्या है, ये विकार है। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहता है कि बच्चे, आपको शरीर निर्वाह अर्थ कमाना है, पेट भरने के लिए कमाना है, पेटियां भरने के लिए नहीं कमाना। तो बाबा आज की मुरली में बच्चों को फिर से समझाता है। बाबा कहता है, बच्चे ट्रस्टी बनकर बैठे हो या गृहस्थी बनकर। बाबा कहता है, ज्ञान तो गृहस्थियों को ही देता हूं, लेकिन बाबा कहता है गृहस्थी बंधन है ना। तो बाबा कहता है, अभी बैठो गृहस्थी में, लेकिन ट्रस्टी बनकर बैठ जाओ। तो बाबा कहता है, गृहस्थी अर्थात मेरापन, मेरा ये, मेरा वो, मेरे मेरे के विस्तार से बच्चे क्या मिला, क्या मिला? तो बाबा कहता है, कुछ मिला या कुछ गवाया। जितना हम पैसा कमाते जाते हैं ना, उतनी हमारी चिंताएं बढ़ती हैं, बच्चों में झगड़े बढ़ते हैं, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आए दिन रोज विल चेंज करानी पड़ जाती है, चोरों का डर रहता है, और तो और दुनिया की बुरी नजर ना लगे। तो कई तो ऐसे भी सेठ हैं जो अच्छा पैसा है, लेकिन ठाट बाट में नहीं जीते, कहते हैं किसी की नजर लग जाएगी। तो बाबा कहता है, बच्चे, इस गृहस्थी से तुमको कुछ मिला या गवाया, क्या कहते हो? जितना मेरा मेरा कहा, उतना ही मेरा कोई रहा नहीं। क्या कहते हो अंत में जी? अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना भी है, कुछ साथ नहीं जाएगा। बाबा कहता है, बच्चे, साथ तो एक ही बात चलेगी, और वो क्या होंगे? हमारे कर्म, हमारे संस्कार। और बाबा कहता है, जो भी आपने यहाँ अर्जित किया, चाहे धन था, चाहे संबंध थे, चाहे दुश्मन थे, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। तो बाबा कहता है, ट्रस्टी जीवन देखो कितनी प्यारी है। संभालते हुए भी कोई बोझ नहीं, सदा हल्के, सदा हल्के। आप देखो, एक एम्प्लॉय को टेंशन होती है दफ्तर की कि सेल गिरेगी कि उठेगी। होती है। हाँ, टाइम पर पहुंचेगा 10 बजे, 2 बार चाय पिएगा, 8-10 फोन करेगा, 5 बजे घर आके आराम से सो जाएगा।
बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में जो भी आपको करना है, जो भी कर्म के बंधन है, ये सब बाबा कहता है करो, करने ही पड़ेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि यहाँ पर ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी बनना माना मेरा सारा जो बोझ था, मेरेपन का, यही बाबा कहता है कालक है, ये कलंक है तुम आत्माओं पर। जितना मेरा 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 काम, मेरा फर्ज, मेरा अधिकार, मेरा कर्तव्य, मेरी भूमिका, मेरी इमेज, मेरा इंप्रेशन, मेरी सोच, मेरी भावना, बाबा कहते हैं ये सब क्या करता है, आत्मा को बोझिल बना देता है। अब बाबा कहता है सिर्फ एक राम की श्रीमत को बोलो कि मेरी है, क्योंकि राम मेरा है, राम मेरा अंत समय तक सहाय है। तो बाबा कहता है बच्चे ट्रस्टी जीवन देखो कितनी प्यारी है, संभालते हुए भी जैसे कोई बोझ नहीं है, सदा हल्के। गृहस्थी बन बोझ उठाते उठाते देखो क्या हाल हुआ। गृहस्थी बन बोझ उठाते उठाते देखो क्या हाल हुआ। तन भी गवाया, मन अशांत किया, सच्चा धन भी गवाया। सच्चा धन माना कर्म करते हुए, बाबा कहता है कई बार हर कर्म हम करते हैं, लेकिन अपनी स्थिति चेक करनी चाहिए हमें। कई बार हम काम गुस्से में करते हैं, कई बार हम कोई काम अभाव में करते हैं, करते हैं नहीं करते। कई बार हम कोई काम अपना दुर्भाग्य समझ के भी कराते हैं कि हाय रे मेरी किस्मत, ये भी मुझे करना था। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे जो मन की शांति थी, बाबा कहता है ये सच्चा धन भी तुमने गवा दी। तो बाबा कहता है देखो तन को क्या दिया, तन को कितने रोग दे दिए। क्यों बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, चिंता से ही तो। तो बाबा कहता है देखो तन को रोगी बनाया, मन को अशांत किया, और धन, धन की तो बाबा कहता है बात ही मत पूछो। ये पैसा बोलता है, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है। किसी को शुभकामना भी देनी होती है तो नोट खर्चने पड़ते हैं। जब तक नोट नहीं खर्चे तब तक सामने वाले को लगता ही नहीं कि मुझे विश कर रहा है। कहते हैं बस ऐसे ही बोल के चला गया, जन्मदिन मुबारक, सालगिरह मुबारक। हाँ, तो बाबा कहता है देखो धन में भी क्या शक्ति रही कोई शक्ति। धन से बाबा कहता है कभी भी भावनाएं एक्सचेंज नहीं होती। तो देखो आज का 1000, बाबा कहता है आज के 1000 रुपए और पुराने समय का 1 रुपया, ये बाबा कहता है बराबर है। धन की ताकत चली। कुछ समय पहले पुराने लोगों से मिलो ना तो वो बताते, कहते हैं इतने आने का गुड़ आता था, इतने का देसी घी आता था, इतने की चीनी आ जाती थी। आज देखो तो क्या हुआ, धन की ताकत कम हुई या बढ़ गई? धन की ताकत कम हो गई। हाँ, आज हर परिवार में सब कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं जी, बरकत नहीं। खर्चे इतने, खर्चे तो होंगे, सबके पास गाड़ियां चाहिए, सबको फोन चाहिए, सबको लैपटॉप चाहिए, खर्चे तो होंगे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है देखो धन के अंदर भी अभी कोई ताकत नहीं बची, तो अभी बोझ उठाने का भी अनुभव कर लिया ना, और हल्के रहने का भी अनुभव कर लिया। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनते सुनते बाबा कहता है आत्मा में एक हल्कापन अनुभव होता, क्योंकि तीसरी आंख खोल के दे रहा है ना, वो रोज खोलता है। लेकिन वो कहता है माया के पर्दे फिर गिरा देते हो। तो अनुभवी फिर कभी धोखा नहीं खाता। बाबा कहता है आप खुद चेक करो, गृहस्थी बन के सुख मिलता है या ट्रस्टी बनकर मिलता है, क्या कहोगे? धोखा खाने की निशानी क्या है? अब देखो बाबा ने कहा ना कि जो अनुभवी होता है वो कभी धोखा नहीं खाएगा। अब बाबा कहता है कि धोखे की निशानी क्या है? गृहस्थी में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, बाबा कहता है अगर जीवन में दुख की लहर है ना, तो बाबा कहता है समझना फिर अभी भी धोखा ही खा रहे हो। मैं और मेरा,
बाबा कहता है ये सीढ़ियां तुमको नर्क की तरफ लेके जा सकती हैं, और मैं और मेरा यही सीढ़ी बाबा कहता है तुमको अर्श तक लेकर आ सकती है। तो झूठे मैं और मेरे में नहीं फंसो अभी। बाबा कहता है ये दुनिया किसी की भी नहीं बनती। इंदिरा गांधी भी चली गई तब भी देश चल रहा। एक हमारे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज वैसे ही निकलेगा, वैसे ही रात होगी, वैसे ही दुकानें सजेंगी, वैसे ही बाजार सजेंगे, वैसे ही होली दिवाली आएगी, वैसे ही नए साल चढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहता है फिर क्यों इतना बोझ मन पर उठाया? हमारे जाने के बाद कुछ रुक जाएगा? लगता है आपको हमारे घर में पीछे रोटी नहीं बनेगी? हाँ, लगता है? बाबा तो कहता है माताओं बहनों को, बाबा कहता है इस जीवन में सिर्फ रोटियां ही बनाने आए हो क्या? किस लिए ये जन्म लिया आपने? सिर्फ रोटियां बनाने के लिए? या बाबा कहता है कुछ और भी चाहिए था? इसलिए चेक करो किस बात में धोखा मिलता है और दुख की लहर कहां से आती है। चेक करो। कई बार क्या होता है, किसी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे होती है ना, तो हम जजमेंट भी खुद देते हैं कि देखो मैंने रात को ये चीज खाई थी इसलिए मेरा पेट अपसेट हो गया। सिम्टम्स भी पता चल रहे हैं और रीजन भी पता चल रहा है कि क्यों तबीयत गड़बड़ी। ऐसे ही बाबा कहता है जब आपका मूड खराब हो, जब बाबा कहता है मन में कोई चिंता हो, कोई दुख की लहर हो, तो ढूंढो तो सही कारण क्या है। क्या कारण है? बाबा कहता है तुम्हारी उंगली हमेशा बाहर की तरफ होगी। इस परिस्थिति की वजह से, इस व्यक्ति की वजह से, इस संबंध की वजह से, भगवान की वजह से, या ये भाग्य की वजह से। बाबा कहता है कभी आप अपने ऊपर उंगली नहीं रख सकते कि कारण शायद मैं ही हूं, मेरी सोच है, मेरी वृत्ति है, मेरी दृष्टि है, मेरी कृति है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है देखो सुखदाता के बच्चे हो तो कभी दुख की लहर आ सकती है। एक तरफ से सबको कहते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमको रोज भगवान पढ़ाने आता है, और बाबा कहता है फिर भगवान के बच्चे भी दुखी हैं तो कौन मानेगा तुमको कि तुम भगवान के बच्चे हो। तो देखो भगवान के बच्चे बने तो संस्कार बदले। आज हम अपने बच्चों की एक आदत नहीं बदल सकते। बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। क्या कहते हैं बच्चों के लिए हम? हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हैं। कई तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानते। क्या कहा अपने बच्चों को? भूत। तो बाबा कहता है फिर भूत के पेरेंट्स कौन हो गए? तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे एक की याद में रहो, एक की याद। तो बाबा कहता है आपकी जीवन कैसे बनेगी? सुखमयी बनेगी। क्योंकि हमारा मन भटकता है तो पीछे पीछे बुद्धि भटकती है। और बाबा कहता है कितने जन्म तो भटके हो, किस लिए भटके? मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, व्रत किए, तप किए, पूजा की, स्नान की, दान पुण्य किया, कहाँ कहाँ माथे नहीं रगड़े हमने। किस लिए? किस लिए? सुख के लिए, शांति के लिए। मिला? बाबा कहता है इतना जीवन तप की, भक्ति की, भजन गाए, कीर्तन करे, जागरण करे, सुख मिला? पेट आज भी खाली है। क्योंकि बाबा कहते हैं ये है अल्पकाल की खुशियां। जैसे रोज उठते हो, रोज खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर उठते हो, फिर बनाते हो। बाबा कहता है बच्चे तन है ना, ये तन को बाबा कहता है आप जो भी दोगे, कपड़े दो, रोटी दो, घर दो, मकान दो, रिश्ते दो, संबंध दो, बाबा कहता है ये खाली ही है, ये कभी नहीं भर सकता। ऐसे ही हमारा मन का पात्र भी, जितना इसको भरते जाओगे ये और तभी तो मरते से पूछते हैं हम आपकी अंतिम इच्छा बताओ। अंतिम कहना तो मजबूरी है क्योंकि उसके पास अब श्वासें ही नहीं बची हो।
नहीं तो इच्छाएं तो किसी की खत्म नहीं होती है। कल परसों एक बहन ने पूछा, वो कहते हैं बाबा रोज मुरली में कहता है आपका अंतिम जन्म है, हम कैसे मान लें? प्रश्न बड़ा प्यारा था उसका, बड़ा शानदार था कि बाबा रोज कहता है बच्चे ये आपका अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। तो कहने लगी मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हुआ है, मुझे लॉजिक तो दो कि मैं कैसे मालूं कि मेरा भी अंतिम जन्म है। क्या आंसर करोगे? है कोई? रोज मुरली सुनते हो बाबा की? अनीता दीदी, सुषमा दीदी, गीता जी, क्या आंसर करोगे? कोई आपसे पूछे कि क्या मेरा भी अंतिम जन्म है? कंफर्म कर दो। आपको तो हो चुका है, तभी तो रोज मुरली सुन रहे हो। दो कोई जवाब। हम्म बाबा ने कहा कि ये बात कोई आत्मा है, इसको सब मानते हैं। नहीं, बाबा ने तो कहा, लेकिन हमारा अंतिम जन्म है, हम कैसे माने? बाबा ने बोले जो जो आया है आया सो सो जाना जाना है, है, तो तो जन्म जन्म करके करके होगा। होगा। नहीं, आएंगे जाएंगे तो सारे ही, लेकिन वो जो हमको ये हाँ, तैयारी कराता है ना, ये जो पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं, बाबा साहब ज्ञान सुनते हैं, अमृत वेले उठ के उसको याद करते हैं, मरजीवा बनते हैं, गृहस्थी को छोड़ के ट्रस्टी बनते हैं, ये सब हम क्यों करें? वो कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब घर जाने की तैयारी करो, विकारों को छोड़ो, रावण को आग वो लगाओ। वो कहता है ना भाई, जाना है ना, याद कर लो, जाना तो है ना एक दिन। जाना तो सबको ही है, लेकिन हम सत्युग तो की इसलिए तैयारी कह कर रहा रहे हैं ना। आप और हम यहाँ सत्युग की तैयारी अगले जन्म के लिए सत्युग तैयारी कर रहे हैं। आप और हम ये जो सब यहाँ बैठे हैं ना, देखो जाना सबको है, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन हम जो यहाँ बैठे हैं, मुरली क्लास रोज सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, यहाँ बैठने का हमारा प्रयोजन है कि हम सत्युग क्या की पता तैयारी हमारा अंतिम जन्म है कि पहला पहला जन्म है। जन्म पहला तो क्या नहीं पता। देखो, यही बाबा कहता है। बाबा कहते हैं ये जो मेरे बच्चे हैं ना, ये सिर्फ ज्ञान को सुनते हैं और ढक्कन बंद करके फिर सो जाते हैं कि ठीक है अंतिम जन्म है तो मान ही लेता हूँ। और आपने तो बहुत प्यारी बात कर दी कि क्या पता पहला ही हो। हाँ, अब वो बहन ने क्या क्या पता पता हमें हमें अंतिम अंतिम जाके जाके पहुंचता है, पहुंचता है क्या क्या? पता। हाँ देखो ना, अब आंसर तो ढूंढो इसका, मनन चिंतन करो, इस पे निकालो कोई आंसर। हमने तो ढूंढा था। दीदी कलयुग हम्म का तो लास्ट जन्म है ये। कलयुग का देखो लास्ट चरण है ये, और बाबा कहता है अंतिम हाँ। दिन तक कोई आत्मा यहाँ उतरेगी, उसका भी बाबा कहता है अंतिम जन्म होगा, क्योंकि उसका एक ही जन्म होना होगा। लेकिन हमारे वो कहता है तुम्हारे 84 जन्म है, तुम्हारा अभी अंतिम जन्म है, तुमको बाबा कहता है अभी फिर से निर्विकारी बनना है। तो हम क्यों करें तैयारी? हमको कोई कंफर्म तो करके दे कि हाँ मेरा अंतिम जन्म है। क्या कहोगे? हाँ, सोचोगे या बता दें इसका आंसर? क्या कहते हो? सोचने दो। सोचना इसके बारे में। हमने आज इसके ऊपर मनन चिंतन करा तो आंसर मिल गया, बहुत सिंपल ही था। तो आप कोशिश करना इसको ढूंढने की, कल इसको फिर डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे दीदी देखो। कलयुग कलयुग का अंतिम जन्म है ना हमारा, कलयुग का। कलयुग का संगम युग का तो हमारा पहला हम्म पहला जन्म है वो तो। संगम पे तो एक ही जन्म होगा ना, बाबा एक ही बार आया है तो एक ही बार बच्चे मिलेंगे उससे। कलयुग में तो दोबारा जन्म नहीं लेना ना। हाँ, वो डिपेंड करता है आपके पुरुषार्थ पे। अगर नष्ट बच्चों मोह का नहीं बने, अगर अगर नष्ट मोह नहीं बने तो बाबा कहता है फिर सतयुग त्रेता वाली आत्मा नहीं हो आप। यही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन अभी वो बहन ने क्वेश्चन किया कि भी आप बताओ कि मैं कैसे मानूं ये मेरा अंतिम जन्म। हो सकता है 82 हो, 80 हो, 83 हो, मैं कैसे मानूं मेरा 84 जन्म? हाँ, तो वही देखो, किसी को ज्ञान सुना रहे हो तो उसको कोई लॉजिक तो दो, तभी तो वो ज्ञान में आगे बढ़े। तो सोचना इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे।
तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है देखो संसार को तो आपने देखा ना। बाबा कहता है क्यों करी भक्ति पाठ पूजा? हाँ क्यों करी? क्योंकि सुख चाहिए था। बाबा कहता है मिला? मिल गया? बाबा कहते हैं नहीं मिला ना, क्योंकि भक्ति तो बाबा कहते हैं भक्ति का भी सागर है, भक्ति अनंत है। भक्ति सिखाने वाले हमको बहुत है दुनिया में। हाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति से पेट नहीं भरा ना, तभी बाबा कहते हैं धक्के खाते गए, क्योंकि बाबा कहता है अभी ये बाप के आने का समय है। ज्ञान देने वाले हम्म ज्ञान देने वाले भी बहुत हैं। देखो ये जो आप कहते हो ना ज्ञान देने वाले बहुत हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको आपने ज्ञान समझा ना, कोई गीता पढ़ के सुनाता है, कोई भागवत सुना रहा है, कोई रामायण की कथाएं सुना रहा है, बाबा कहता है ये परमात्म ज्ञान नहीं है। ये अभी आप जो ये ज्ञान सुन रहे हो, आप खुद सोचो, आपने भी इतने समय भक्ति की है, ये ज्ञान आपको कहीं से मिला? पहले किसी ने आपको सृष्टि के चक्र का ज्ञान दिया? किसी ने आपको बताया कि 5वां युग संगम भी आता है? किसी ने आपको कहा कि मनुष्य ही राजयोग सीखकर देवता बन जाते हैं? किसी ने आपको बताया कि भगवान शिव है जो ब्रह्मा के तन में अवतरण लेके ब्राह्मण वर्ण की रचना करता है और यही ब्राह्मण फरिश्ता बनकर देवता बन जाते हैं? क्या ये ज्ञान है संसार में कहीं किसी के पास? बाबा कहता है अगर था तो मुझे क्यों बुलाया? किसको कहते हो ज्ञान का सागर? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहता है तुमको तो प्यार देने वाली दुनिया बहुत पड़ी, फिर इतने बड़े बड़े गुरु पढ़े, संत पढ़े, वहां से प्यार नहीं मिला? फिर किसको पुकारा कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम? हाँ बाबा कहता है भगवान एक है और वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। अमर कथा बाबा कहता है ये सिर्फ मेरे अलावा और कोई सुना नहीं सकता। बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं का पिता, तुम आत्माओं को ये रूहानी ज्ञान सुनाता हूँ। आज तक किसी ने हमको आत्मा बनकर आत्मा को ज्ञान दिया था? बाबा कहता है मुक्ति किसको चाहिए? सुख किसको चाहिए? क्या शरीर पुकारता है भगवान को? आत्मा पुकारती है। आत्मा दुख का अनुभव करती है, आत्मा मुक्ति चाहती है। तो ये ज्ञान कहाँ था हमारे पास? धोखे में मत रहना कि ज्ञान सुनाने वाले बहुत है। बाबा कहता है ठीक है बहुत है, शास्त्रों की विद्या बहुत है, श्लोक बहुत जानते हैं वो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे सच्चा सच्चा ज्ञान जो तुम आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है, जो तुमको बाबा कहता है घर का रास्ता देता है, वो केवल एक बाप देता है, क्योंकि बाप को ही तरस पड़ेगा। क्या कहोगे? मिला था ज्ञान कहीं से? था ही नहीं किसी के पास तो देता कोई कहां से? अगर होता तो क्यों भगवान को कहना पड़ता यदा यदा ही धर्मस्य? मैं आऊंगा जब जब तुम अपनी खुद की ग्लानि करोगे कि हम नीच हैं, कपटी हैं, हम फलगामी हैं। मैं आऊंगा जब तुम कहोगे कि देवी देवता, और जब मैं आऊंगा, बाबा कहता है जब तुम कहते हो ना कि भगवान सर्वव्यापी है, तुम देवी देवताओं की भी ग्लानि करते हो, किसी के मंदिर में शराब चढ़ाते हो, किसी के बाबा कहता है मंदिर में जाकर बकरे चढ़ाते हो, तो ये देवी देवताओं की भी ग्लानि की। जो अहिंसक आत्माएं हैं उनके सामने जाकर तुमने हिंसा करी। बाबा कहता है पितर दोष तो लगा पड़ा है तुमको। ये पितर दोष है जब बाप को कहते हो कि कण कण के अंदर बैठा हुआ है। क्या कहोगे? ज्ञान था हमको। बाबा कहते हैं जिस आत्मा के पास ज्ञान होगा, जो नॉलेजफुल होगी, उसको संसार का कोई दुख लगेगा ही। दुखी थे, छोटी सी जीवन में हर कोई भी बात आती है तो मन की स्थिति क्या हो जाती है, हम सब जानते हैं। ताकत नहीं है हमारे पास, ना दुख। बाबा कहता है ना बच्चे, ना दुख दो ना लो। हमारे पास कहाँ ताकत थी? हम कहते थे कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, वो डाल डाल मैं पात पात। ये ताकत थी हमारे पास। और दुख ना लो, ये ताकत थी हमारे पास। दी किसी ने हमको ये ताकत? किसी की आज तक हिम्मत पड़ी ये कहने की कि मां मरे तो हलवा खाना? क्या कहते हो, था ये ज्ञान किसी के पास? हाँ, कभी किसी की ताकत पड़ी इतनी कहने की
तेरा शरीर छूटे तो छूटे, तेरी खुशी नहीं छूटे। था ये ज्ञान? नहीं था। तो मत धोखे में रहना कि ज्ञान सुनाने वाले बहुत हैं। बाबा कहता है बच्चे मेरे नाम पर खाने वाले बहुत हैं। तो आत्माओं का पिता केवल एक निराकार परमात्मा है और वो हमको ये बैठकर अभी सच्चा ज्ञान सुना रहा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मनन चिंतन नहीं करोगे ना तो अंधेरे में ही रह जाओ। मनन चिंतन बहुत जरूरी है। जब तक हम बाबा की जो मुरली हम सुनते हैं उसके ऊपर जब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे, कल ही तो बाबा ने बताया ना, ये ज्ञान शक्ति है, ये ज्ञान तुम्हारा शस्त्र है, ये ज्ञान बाबा कहते हैं रोशनी है, ये तुम्हारी पढ़ाई है। कल ही तो कह रहा था। हाँ, तो इतनी रोशनी अगर हमारे जीवन में थी तो फिर ये दुख क्यों था, फिर ये अकेलापन क्यों था, फिर मृत्यु का भय क्यों था, फिर ये रिश्तों में कड़वाहट क्यों थी, क्यों अपने भाग्य से हम इतने दूर थे, क्यों? वो ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। बाबा कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग की बाबा कहते हैं सामग्री का विस्तार बड़ा है, कोई अंत नहीं है। लेकिन ज्ञान बाबा कहते हैं सिर्फ एक है। और जब बाबा हमको ये ज्ञान देता है वो कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाता हमको। वो कहता है मैं तुमको तुम्हारे शास्त्रों का जो तुमने बनाए हैं, कोई भी शास्त्र वो कहता है मैंने नहीं बनाया, जो तुम पढ़ते हो। बाबा कहता है ये तो मनुष्य आत्माओं ने बनाया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है सच्चा सच्चा रूहानी ज्ञान। तुम आत्माओं का बाबा कहता है मैं तुमको विराट रूप दिखाता हूं, तुमको तीसरा नेत्र बाबा कहता है मैं दिव्य नेत्र तुमको देता हूं। अर्जुन ने कृष्ण से नहीं लिया, बाबा कहता तुम सब आत्माएं मेरे अर्जुन हो। और बाबा कहता है मैं तुम्हारी बुद्धि का तीसरा नेत्र तुमको ये दिव्य दृष्टि देता हूं कि पहचान लो मुझे और करो तैयारी। महाभारत की लड़ाई लगी पड़ी है, हर किसी को पैसा चाहिए, हाय पैसा बोलता है। बाबा कहता है तुम धोखे में मत रहना माया के। तभी तो कह रहा है कि बच्चे ये गृहस्थी है, ये यही तो महाभारत है। बाबा के आज गृहस्थी क्या बन के रह गई? महाभारत का अखाड़ा। इतने बड़े बड़े लोगों के पास घर है, मकान है, दुकानें हैं, लेकिन सुख कहाँ है? कहाँ है शांति? उसके लिए हमको हिल स्टेशनों पर जाना पड़ रहा है, उसके लिए हम बुजुर्गों को आश्रमों में भेज देते। कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया है शोक वाटिका, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ शांति नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़कर बाबा कहता है अच्छे बनोगे, भाग्य बनेगा, संस्कार बदलोगे। कल कहा ना, तोड़ना मोड़ना जोड़ना, रात की मुरली में। तो जो वो कहता है ना, सुना मत करो, एंटरटेनमेंट नहीं है ये। बैठे हो, समय निकाल कर घर के काम धंधे छोड़कर यहाँ बैठे हो तो कुछ बनना। फिर ये टाइम पास नहीं है, ये हमारे 84 जन्मों की बाजी दाव पर लगी पड़ी है। कहाँ हम जन्म लेंगे, क्या हमारा भाग्य बनेगा, कौन से कर्म हम कूटेंगे, ये अभी बाबा कहता है इसी समय तुम बीज डाल रहे हो। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे अभी देखो एक रस स्थिति बनाओ, क्योंकि भक्ति हमने अनेकों की है। भक्ति भी जो हमने की ना, क्योंकि बुद्धि हमारी कहीं स्थिर नहीं है। कभी हम माता के मंदिर पहुंचते हैं, कभी हनुमान के मंदिर पहुंचते हैं, कभी गणपति को मनाते हैं, कभी सरस्वती पूजा कराते हैं, कभी गुरुद्वारे भी चले जाते हैं। तो बाबा कहता है अभी बुद्धि को क्या करो, एक रस बनाओ। ये तो गलत है। भक्ति में भी कहते हैं एक का मन करो। एक को जानता नहीं ना कोई वहां पर। कहते तो हैं भक्ति में, कहते हैं ईश्वर एक है, एक को याद करो, लेकिन वो एक भाग्य को मानना तो उसका बनो, माता को मानते तो माता के बनो। देखो ज्ञान को समझो। बाबा कहता है बच्चों को जो प्रॉपर्टी मिलती है ना वो बाप से मिलती है। बच्चों को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो बाप से मिलती है, भाई बहनों से नहीं मिलती। बाबा कहता है ये तो सब देवी देवता है ना, 33 करोड़ देवी देवता है ये तो सब।
तो बाबा कहता है इनको याद करके, इनकी आराधना पूजा पाठ करके, बाबा कहता है बच्चे आपको भक्ति तो हम करते ही आ रहे हैं ना, अल्पकाल की जो हमको प्राप्ति हुई वो हमारे कर्मों की प्रारब्ध से हुई है। सारी मनोकामनाएं तो पूरी नहीं होती भक्ति में, हो जाती। बाबा कहता है जो होती हैं वो समय अनुसार जब तुम्हारा भाग्य आता है तो चीज मिल जाती है। लेकिन वो देवी देवता जिनको हमने मंदिर बनाकर उनको वहां बिठाया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी, मंदिर में जोत जगाई, परिक्रमाएं करी, बाबा कहता है बच्चे इनसे तुमको वर्षा नहीं मिल सकता। करके देख लेना, बहने भाई हैं हमारे पास में, किसी से मांगो थोड़े से नोट मांगो, कोई खिलौना मांगो, छोटे भाई बहन आपस में लड़ पड़ते हैं, तो पापा मुझे खिलौना नहीं दे रहा, तो पापा से मांगते हैं खिलौना, आपने उसको दिलाया तो मुझे भी दिलाओ। बहन भाई क्या देंगे अपने हिस्से की चीज, वो कहेंगे मैं क्यों दूं। बाबा कहते हैं ये देवता थे कौन, ज्ञान सुन रहे हो, कितने समय से सुन रहे हो। बाबा कहते हैं तुम पढ़ के यही तो बनने वाले हो, क्या कहोगे। देवी देवता, बाबा कहता है सतयुग में जब देवी देवता हैं उस समय बाबा कहता है कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि वहां भगत नहीं है। भगत क्यों नहीं है, क्योंकि बाबा कहता है वहां दुख नहीं है, किसकी पूजा करेंगे। इसलिए बाबा कहता है ये कृष्ण, ये लक्ष्मी नारायण, बाबा कहता है ये जब देवता बनते हैं तो ये किसी को कुछ नहीं देते, ये अपना भाग्य उस समय बाबा कहता है प्रारब्ध भोगते। लेकिन संगम पर बाबा कहता है जब ये पुरुषार्थ करती हैं आत्माएं, तब बाबा कहता है ये देती हैं, दुआएं देती हैं, सहयोग देती हैं, मनसा सेवा करती हैं, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा। कल ही तो कर रहे थे गंगा की महिमा, ये गंगाएं आप सभी तो हो, और कौन है, कितनी सेवा कर रही है गंगा, आज तक कलयुग में बहती चली जा रही। तो देवी देवता पहचानो ये कौन थे, बाबा कहता है बच्चे तुम ही थे। अब ये मंदिर में जो मूर्तियां बनी, क्या भगवान ने बनाई, ये आप और हमारे में से कोई मूर्तिकार था उसने बना दी। तो बाबा कहता है जो परमात्मा है ना, बाबा कहता है मैं निराकार हूं, मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। अभी हम कुछ देर पहले ना फ्रूट के वहां खड़े थे, तो इस्कॉन का कोई आया, उसने एक पपाया खरीदा, तो उसने बोला इसको चेक कराऊं आपको कि ये कैसा है। बोला नहीं, चेक नहीं करो इसको, वहां के कोई गुरुजी हैं उनके इस्कॉन के, उन्होंने खाना है, जिनकी वहां तस्वीर लगी हुई है, वो है नहीं, वो कई साल पहले शरीर छोड़ चुके, तो कहते हैं ये उन्होंने खाना है पपीता। सोचो, बाबा यही तो रोशनी हमको देता है, यही रोशनी हमको देता है कि बच्चे जो भगवान है वो अशरीरी है, वो तुम्हारी तरह पपीते नहीं खाता। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले ना इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि भगवान भी क्या चीज बनाई, दुनिया उसको इतना भोग लगाती है, इतने पवित्रता से प्यार से भगत बनाते हैं, लेकिन उसके पास तो शरीर ही नहीं, वो इन प्रकृति के 5 तत्वों से बड़ा न्यारा। अगर उसको भी भूख लगती होती तो हमारे और आपकी तरह, फिर तो उसको भी एक रसोई, सिलेंडर, चूल्हा, चकला, बेलर, आटा, दाल, चावल, चीनी सब चाहिए था, वो तो संसारी था फिर हमारे और आपकी तरह, वो भी फिर नौकरी करके कुछ कमाता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ, निरअहंकारी हूँ। तो भक्ति में भी तो हमने यही कहा कि भगवान एक ही है। होना तो इसीलिए मन को खुश करने का, या मन की तसल्ली के मन की तसल्ली के लिए भगवान क्या, हाँ? मन की तसल्ली के लिए क्या कहा आपने। ये कहते हैं ना भोग लगा। हाँ, वो एक भावना है, बड़ी प्यारी, बहुत प्यारी भावना है, और करना हाँ, भी चाहिए, नो डाउट, करना चाहिए। कहते हैं वो फिर अमृत। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा क्लियर रखना कि जो असली ज्ञान है ना, देखो जो पुराने लोग हैं ना, उनको असली और नकली घी में फर्क पता चलता है। आप तो बहुत सयाने बुजुर्ग हो, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो ज्ञान है ये असली है या डालडा है। तो बाबा समझाता है, यहाँ बाबा कहता है बच्चे अभी जब तुमको ज्ञान मिला ना, तब हमारी बुद्धि एक रस हुई, एक को पहचाना, एक को जीवन का आधार बनाया,
अब बाबा कहता है बच्चे एक लक्ष्य रखकर, बाबा कहता है एक राज्य की स्थापना तुमको करनी। तो अभी बुद्धि को नहीं भटकाना कि ये भगवान की वो भगवान, सोमवार को ये, मंगल को वो। बाबा कहता है ये तो भक्ति का मार्ग था। बाबा तो 2-3 दिन से देखो भक्ति पर भी बात कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाता हूँ। भक्ति को भी बाबा कहता है ये विकार है। लेकिन हमने जब भक्ति की तो हम तो सोचते थे ये बड़ा सौभाग्य है कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी भक्तों की लिस्ट में है। आज की मुरली में शायद बाबा ने बोला, वो तो ज्ञान में जब आते हो तो ज्ञान की माला है 16,108 की, लेकिन भगत तो बाबा कहता है करोड़ों है। हर एक आत्मा उसको याद करती, मंदिर भले ही ना जाए लेकिन याद तो उसको दुनिया करती ही है ना, तो भगत तो है ही। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे वो आत्माएं ज्ञान नहीं सुनती। जो ज्ञान नहीं सुनता बाबा कहता है वो स्वर्ग कैसे जाएगा। जो जीते जी बाबा कहता है भगवान को प्यारा नहीं होगा। अभी आप और हम सब यहाँ बैठे बैठे जीते जी भगवान को प्यारे हो रहे हैं। कैसे? भगवान को प्यारा कौन होता है? बाबा कहता है जो भगवान की श्रीमत पर चलता है, जो भगवान का आज्ञाकारी श्रवण कुमार बनता है, वो बच्चे भगवान को प्यारे लगते हैं। बाकी दुनिया तो कहती है कोई मर गया तो वो भगवान को प्यारा हो गया। पूरी जिंदगी मर्डर किए, चोरियां की, अंत में का भगवान को प्यारा हो गया। फिर कहते हैं अच्छे लोगों की भगवान को जरूरत है। वो कहता है जब शरीर तुम्हारा यहाँ जला दिया, आत्मा भटक रही है सुखों के पीछे, वो भी अविनाशी। तो बाबा कहता है फिर मेरे काम आओ तो मैं भी कहूं कि हाँ मुझे जरूरत है। अब बाबा कहता है संगम पर है जरूरत, बढ़ो आगे, क्यों नहीं बढ़ते हो? फिर कहते हो हमारे पास काम धंधे बहुत है, गृहस्थी है, परिवार है। बाबा कहता है मौज करो, मेरे पास बच्चों की कोई कमी नहीं है। भगवान को हमने भक्ति में कहा है तेरे हजारों हाथ हैं, तो हजारों हाथ है माना उसके पास हजारों बच्चे हैं उसके काम करने वाले। ऐसे ही थोड़ी राम ने सेतु बांध दिया बिना बंदरों के, ये बच्चे ही थे उसके। ऐसे थोड़ी गोवर्धन उठा दिया। बाबा कहता है बच्चे मेरे को एक एक बच्चे के सहयोग की उंगली चाहिए। और बाबा कहता है आज की मुरली में था, बाबा कहता है सबसे बड़े जो दुनिया में है वो कौन है? ऊंचते ऊंच एक है बाप और दूसरे जो उसके मददगार बच्चे। बाकी दुनिया में बाबा कहता है चाहे लक्ष्मी नारायण है, चाहे तुम्हारे राधे कृष्ण, इनकी बाबा कहता है कोई बड़ाई। क्योंकि इस समय संगम पर बाबा कहता है जब मैं आया हूं सृष्टि का महापरिवर्तन करने, इस पतित दुनिया को बाबा कहता है फिर से पावन बनाने, तो दो मुझको योगदान। 24 घंटे तुमको दिए, तो बाबा कहता है मेरे लिए तो वक्त नहीं निकलता तुमसे। फिर कैसे कहते हो हम भगवान की भक्ति करते हैं? भगत तो सीना चीरते हैं तो कहते हैं हमारी छाती में राम बसा पड़ा। बाबा कहते हैं तुम चेक करो क्या बसा हुआ है अंदर, क्या बसा पड़ा? ये पैसा बोलता है। बाबा कहता है यही तो गीत सुनाया, इसी के पीछे तो बाबा कहता है सारा दिन बुद्धि घूमती है, यही संबंधी है, यही कंधा दे देंगे। बाबा कहता है ना जिनके पीछे पूरा जीवन आपने अपना जो जीवन गवाया, चिंताएं की, बाबा कहता है अंत में यही तुमको बाबा कहता है अग्नि के हवाले करने वाले। तो थोड़ा सा भगवान के काम आ जाओ, क्या कहते हो? दुनिया के काम तो आ ही रहे, आना भी पड़ेगा, कहाँ भाग के जाएंगे? लेन देन है वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। तो बाबा यहाँ बच्चों को यही समझाता है कि बच्चे जो गृहस्थी है ना, बाबा कहता है ये रोग है, ये रोग है तुम्हें। वो बाबा कहते तुम रोग को रोग भी नहीं मानते, मानते हैं हम रोग इसको। बाबा कहता है इसका कितना विस्तार करते चले जा रहे। इस समय बाबा कहता है कि बच्चे अभी ट्रस्टी बनना जरूरी है, तो ट्रस्टी बन। बाबा कहता है मैं पूरी दुनिया का ट्रस्टी हूँ, मालिक हूँ, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया का ट्रस्टी हूँ। कोई मरता है तो वो रोता नहीं है, कोई जन्मता है तो वो खुशी नहीं मनाता। तो बाबा कहता है फिर बनो बाप जैसे, क्यों नहीं बनते हो? ज्ञान सुनना तो अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है ज्ञान सुनने में, लेकिन जब जीवन में धारण करने की बात आती है ना, तब हम कहते हैं कौन 4 बजे उठेगा। इसका मतलब वो जो हमको ज्ञान दे रहा है ना, ये तेरा अंतिम जन्म है, ड्रामे का अंत है, मृत्यु सामने खड़ी है,
हम सिर्फ सुन रहे हैं, हमने ये आंख तो खोली ही नहीं अभी तक। हमको कहाँ मृत्यु सामने दिख रही है, हमको तो फंक्शन दिखते हैं, शादियां दिखती हैं, ये रावण की लंका बड़ी सोने की दिखती है हमको। हमको कहाँ मौत दिखती है, नहीं दिखती। मौत को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। कोई बात भी करते हैं, कहते हैं, छोड़ो ना, खाओ पियो मौज करो मित्रों, यही तो करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ये है रावण की मत, ये है माया जो तुम्हारे साथ खेलती। वो जीने से मना नहीं कर रहा हमको, वो खाने पीने से मना नहीं कर रहा, वो संबंध निभाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन वो ये कहता है कि सब कुछ करो मगर जाग कर करो, कि आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। और जिनके साथ संबंध निभा रहे हो ना, ये भी आत्मा है। ये बाबा कहता है बड़ा लंबा ड्रामा है, छोटी सी फिल्म में नहीं फंसो। सीरियल के एपिसोड 84 हैं, तुम कहाँ अटके पड़े हो। आगे भी बाबा कहता है डिजाइन करो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या भाग्य बनाओगे। यहाँ से तो बाबा कहता है अभी देख लो, एज ही देख ले हमारी। आज के समय में बाबा कहता है अकाले मृत्यु, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, क्या कहोगे। समय नहीं है, बाबा कहता है समय को पहचाना। बाबा कहता है उसने सब कुछ पहचान लिया। तो यहाँ बाबा कहता है देखो, अभी बाप को पहचाने ना, तो बाप कौन है, पूरी सृष्टि का बीज रूप है। तो बाबा कहता है बच्चे अभी सिर्फ एक बाप को याद करो। दुनिया भी कोई मरता है तो कहते हैं भगवान का नाम बोले तो इसको मुक्ति मिले। कोई कहता है पोतों का नाम बोल ले, हाँ, पड़पोतों का नाम बोल के जा, 4 पीढ़ियां देख ली तूने। कोई नहीं कहता, सब कहते हैं राम का नाम बोलो, मुंह में गंगा जल डालो इसके, कोई दान पुण्य करा दो, यही रास्ता दिखाते हैं ना सारे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम राम को भी तो नहीं जानते। हमने कल बहुत प्यारी एक बात सुनी। जब हम राम की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे माइंड में क्या आता है, दशरथ का बेटा राम, क्योंकि हमने तो रामायण में उसी को राम देखा, सीता का राम, लव कुश का बाप। हम्म? तो किसी ने एक बहुत प्यारा देखो मंथन किया, उसने बोला जब राम का नाम राम रखा था, जब इसी दशरथ का बेटा, जब इसका भी किसी ने नाम रखा था, इसका मतलब राम कोई और पहले से होकर गया हुआ है। पुराने लोग बच्चों का नाम ऐसे ही रखते थे, कोई विष्णु, कोई मोहन, कोई मनोहर, कोई मुरली, ताकि अंत समय में बच्चे याद आएंगे तो मुख से राम निकल जाएगा। तो उसने इतना सुंदर चिंतन किया, उसने बोला जब ये राम का भी नाम दशरथ ने नाम रखा होगा, तो मतलब राम नाम तो अस्तित्व पहले में था कहीं, तो राम कोई और है। राम कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो सब मेरी सीताएं, और मैं तुम सब का राम हूं। तुम सब मेरी पार्वतियां हो, मैं तुम सब का शिव हूं। क्या कहते हो? अर्धनारीश्वर दिखाते हैं ना, शिव और शक्ति एक साथ दिखाते हैं। आप देखो हमारा और आपका भी जो जन्म हुआ है ना, ये माता पिता के संजोग से हुआ है, एक स्त्री और एक पुरुष। क्या कहोगे? ऐसे ही हुआ है ना, मम्मी पापा, एक शिव और एक शक्ति। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बीच को पहचानो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। ये जो सारा दिन हम कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं ये विकर्म कर रहे हो। तुम सोचते हो हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को सहयोग दे रहे हैं। बाबा कहता है ये सब उल्टे कर्म कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा कहता है हर कर्म में क्या छिपा है पीछे, मनसा क्या है। किसी की सेवा कर रहे हो तो मोह है। आजकल तो सेवा लोभ से भी हो रही है, कई सेवा अहंकार से भी कर रहे हैं कि मैं ही करूंगा, मेरे सिवा और करने वाला कोई वो हम्म फर्ज भी तो है। हाँ, वही तो बाबा कह रहा है ना, फर्ज भी तो क्या कह रहा है बाबा, यही तो समझने की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो फर्ज है किसका है, ये तो देह का भान है कि रिश्ते में मेरा बेटा है, बेटी है। बाबा कहता है कि बच्चे ये तो आपको जो फर्ज मिला, ये जो ड्यूटी मिली, बाबा कहता है ये आपका रोल है, ये तो आपको करना है।
लेकिन उस फिर फर्क आप समझ बैठे ना। हाँ, बाबा कहता है आप जो भी कुछ करते हो ना निर्मोही बन के करना है। आप हाँ, देखो हम किसी की सेवा करें 6 महीने, साल, और खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाए तो कितना दुख होगा ना। जो होना है तो होएगा। लेकिन दुख है ना अंदर की हमने इतनी सेवा भी करी लेकिन हम कुछ और कर नहीं, रहे हैं। दुख क्यों करो? दुख तो होगा। आप प्रैक्टिकल बात करो ना, प्रैक्टिकल तो बात तुम करो। आपने ही तो मैं क्या नहीं, आत्मा थी वो बात सही है, लेकिन शोक सभा तो हम इकट्ठी करते हैं कि नहीं करते, या गाने बजाते हैं वहां पर। वो तो फिर क्या आपने ही सोच परसों रहा मैसेज किया था ना कि शोक सभा हो रही है, बुला लो जिसको बुलाना हो। तो वो तो बाबा एक की एक ही बात है। दुनियादारी तो है। हाँ, ये लोकाचारी है और दुनियादारी ये बहुत जरूरी भी है, नो डाउट। लेकिन हमको हाँ। बात का तथ्य पकड़ना है ना। ये सब तो होगा, और ये सिस्टम जो बनाया, ये तो सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट भी थी कि सब इकट्ठे हो, सबको शौक भी हो कि बहुत अच्छी आत्मा या जैसी भी आत्मा अब हमारे बीच में तो नहीं है। तो बाबा कहता है आप कोई भी कर्म करो ना, निर्विकारी बन के करो। और निर्विकारी आप तब बनोगे, बाबा कहते हैं, जब बाप के साथ योग होगा। ऐसे तुमको विकार नहीं छोड़ेंगे कि तुम सोचो कि ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं मोह नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं। बाबा कहते हैं तुम्हारी शक्ति कहाँ है इतनी। राम को जैसे ही सीता छोड़ती है तुरंत रावण आ जाता है। जब तक राम है तब तक रावण नहीं आता। तो बाबा इसलिए कहता है बच्चे एक रस हाँ, बुद्धि। वो अब ठीक है ना, उसको राम के साथ रखो। तो हमको तो कहाँ राम याद आता है, हम तो ये कलयुग की चकाचौंध में ही फंसे पड़े हैं, रावण की लंका में। अपना मकान, अपनी दुकानें, अपने बच्चे। बाबा कहते हैं यही तो लंका है। यहीं पर सीता, बाबा कहता है, राम को भूल गई। तो मैंने हनुमान को भेजा कि जा बोल दे मैं आ गया, अब अयोध्या वापस चलेंगे। लेकिन वो सीता याद ही नहीं करती राम। वो बाबा रोज बच्चों को यही प्रैक्टिस कराता है कि बच्चे मैं आ चुका, कर रहा हूं तैयारी, अब जाना है घर। लेकिन सीता, बाबा कहते हैं यही तो कलयुग है, यही माया है। कभी रोते हो, कभी हंसते हो, कभी बाबा कहते हैं खुद को ठगते हो ये सोच के कि हमने तो बाप को पहचान लिया ना, आत्मा बन के याद ही तो करना है, कर रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे इतना सहज नहीं है, ये भंवर है, ये भव सागर है। पग पग बाबा कहता है दुख की लहरें खड़ी हैं। मेरी उंगली तुमने छोड़ी, बाबा कहता है फिर भंवर। और भंवर यही है, भक्ति और ज्ञान के बीच का रास्ता। यही बाबा कहता है तुम गिर के फंस के बाप से अलग हो जाते। तो अभी बाबा कहता है फिर क्या करना, एक रस बुद्धि बनाओ। हर कर्म, बाबा कहता है, ट्रस्टी बनकर, निर्मोही बनकर, हर कर्म राम की सेवा समझकर करो। तब तो बाबा कहता है फिर बेड़ा तुम्हारा पार लगेगा। नहीं तो फिर बाबा कहता है फिर सुखदाता के बच्चे बनकर भी फिर दुखी हो जाते हो। तो बाबा कहता है इसलिए तुमको अभी नष्टो मोहा जरूर बनना है, नष्टो मोहा बनना है। अपने शरीर पर भी बाबा कहता है अगर कोई पेपर आ जाए तो इससे भी मोह नहीं रखना। तो बाबा कहता है सदा अपने को सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। प्राप्ति स्वरूप ही औरों को सर्व प्राप्ति करा सकता है। जब सब कुछ पा लिया तो पाने की खुशी में रहने वाला ही सदा एवर रेडी होगा। कौन सा बच्चा एवर रेडी है? बाबा कहता है जिसको ये नशा होगा कि इस अंतिम जन्म में मैंने जो पाना था सो मैंने पा लिया। अब बाबा कहता है अपने आप को पूछो, क्या ये खुशी हमको है कि भगवान हमको मिला? तो बाबा कहता है अगर कल विनाश हो जाए तो तैयार हो। क्या कहते हो? या बाबा कहता है तुमको बच्चे याद आएंगे, पोते दोते याद आएंगे, हाँ, कि मेरे पोतों का भी कल्याण हो जाए, पति का भी हो जाए, बिजनेस का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, रास्ते टूट जाएंगे, फिर क्या करोगे? देखना अचानक पेपर आएगा। बाबा कहता है बच्चे अचानक ही सब कुछ हो रहा है। इसीलिए बाबा कहता है हर समय बाप की याद करो। बच्चा बनकर बाबा कहता है मुझे याद करो तो तुमको गोदी में उठा के ले जाओ। तो सदा न्यारा और प्यारा रहना, यही बाप समान बनना है।
हमेशा बाबा कहता है जग में बैठे हो लेकिन फंस के नहीं बैठना। तो निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आएगा ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सोचो तो क्या सोचो, बाप की बातें सोचो, सुनो तो बाप की बातें, देखो तो बाप को देखो। बाप के श्रेष्ठ कर्म बाबा कहता है इनको देखकर इनको बाबा कहता है कॉपी करो, तो सदा डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति।